वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। सत श्री अकाल, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज के इस सुपर डोज सीरीज में। और आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में वन व्यवस्था को लेकर कि कहाँ पर कैसे है हमारे यहाँ वनों का विस्तार। उत्तर प्रदेश को वनों के मामले में किस तरीके से स्थितियों पर हम लोग देख रहे हैं, जबकि भारत में आप सब लोगों को पता है कि अगर हम वन रिपोर्ट की बात करते हैं तो वन रिपोर्ट हमारे यहाँ देहरादून के अंदर स्थित वन अनुसंधान संस्थान के द्वारा प्रकाशित की जाती है। और अभी जो हाल फिलहाल में भारत की जो स्थिति है उसको देखते हुए सबसे ज्यादा जो वन है या फॉरेस्ट एरियाज के मामले में जो सबसे आगे स्टेट है वो हमारा मध्य प्रदेश है। हम उत्तर प्रदेश की सीरीज में उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं, तो आपके सामने सबसे पहले ये जो मैप दिखाई दे रहा है ये उत्तर प्रदेश का वो मैप है जहां पर ओवरऑल आपको उत्तर प्रदेश का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उत्तर प्रदेश में जो सॉइल की क्वालिटीज आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर जो रेन एरियाज हैं उनको देखते हुए हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से चीजें डेवलप हैं। जैसे अगर आप ब्लू कलर से बात करते हैं, जो कि ये आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी क्या है, ये वाटर बॉडीज हैं। वाटर बॉडीज इन द सेंस कि हमारे यहाँ वैसे तो उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना ऐसी कई सारी नदियां हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो यही हैं। और इस तरीके से ये वाटर बॉडीज को दिखा रहा है, जबकि आपको जो बिल्कुल येलोइस कलर का दिखाई दे रहा होगा ये एग्रीकल्चर एरियाज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉन एग्रीकल्चर एरियाज की बात करते हैं तो कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पर आज भी खेती करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा हो जाता है, क्योंकि वहां पर वर्षा का स्तर कम है, वहां की मिट्टी अच्छी नहीं है। तो हमारे पास ये कुछ ऐसे थोड़ा सा सिल्वर कलर में जो कलर एरियाज दिख रहे हैं ये आपके क्या हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ये एरिया है, ये आपका ये जो एरिया है ये आपका वो एरिया है जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर कृषि संभव नहीं है। और अगर हम फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं तो जैसे बहुत डार्क ग्रीन कलर का ये जो क्षेत्र है या ये क्षेत्र है, या फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये क्षेत्र है, ये वाला जो बेल्ट है ये आपका डार्क ग्रीन है। इसका मतलब ये वो एरिया है जहाँ पर फॉरेस्ट होता है, मतलब फॉरेस्ट एरिया जिसको आप कह सकते हैं। इसको यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर आप ये जो लाइट ग्रीन कलर का भाग देख रहे हैं ये आपका डेंस फॉरेस्ट एरिया है, यानी कि घने जंगल जिनको कहते हैं, जहाँ पर काफी सारे घने जंगल हैं। आपको बता देंगे अभी हम आगे कि वहां पर वो कौन सा जिला है जहां उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा घने जंगल पाए जाते हैं। बट आप लाइट ग्रीन कलर का जो भी एरिया देख रहे हैं ना ये सब घने जंगलों को दिखा रहा है। और यहाँ पर ओपन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो खुले जंगल जहाँ पर आवागमन वाली गतिविधियां भी बनी हुई हैं, जानवरों का आना जाना होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उतना ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होती है और पौधे को भी नुकसान हो रहा है। दिन प्रतिदिन लोग वनों की कटाई कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के मद्देनजर फॉरेस्ट को नुकसान कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। नाउ हम बात करते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो रिपोर्ट है वो क्या है, क्योंकि इस रिपोर्ट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ये रिपोर्ट बदलेगी। जब ये बदलेगी तो हम आपको भी बदल कर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इस रिपोर्ट को पढ़ना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने वाले समय में आएंगे। तो आपको इसी क्वेश्चन में से या इसी पीडीएफ में से जवाब देना होगा। देखिए, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम इस इमेज में कवर कर लिए हैं। जैसे यह वन स्थिति जो है यह 2023 की रिपोर्ट है। हालांकि आप उत्तर प्रदेश की एरिया के बारे में बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर हमारा टोटल एरिया है यूपी का, जहां पर 2021 में वनावरण वाला जो क्षेत्र था वो 14,927 वर्ग किलोमीटर का था। लेकिन अब ये 2023 में बढ़कर 15,045.80 हो गया, जिसमें वृद्धि आपको ध्यान रखनी होगी, 6.24% की वृद्धि हुई है। और यहाँ पर आपको देखना होगा कि अगर हम बात करते हैं वृक्षावरण के बारे में तो 8,510 वर्ग किलोमीटर का एरिया पहले था, लेकिन अब ये बढ़कर 8,950.92 वर्ग किलोमीटर हो गया। इसमें भी आपको 3.72% की वृद्धि हुई। कुल हरित आवरण, टोटल ग्रीन कवर, यानी कि फॉरेस्ट एरिया और ट्री एरिया को बात करके दोनों को मिलाकर बात करें तो लगभग 23,437.53 वर्ग किलोमीटर का एरिया है जो 2021 में था। बट अब ये बढ़ गया है, और बढ़ने का मतलब कि कहीं ना कहीं यह एनवायरनमेंट के लिए एक पॉजिटिव जो है इंडिकेशन हो सकता है कि हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं।
वनावरण में बदलाव, जो शीर्ष जिले जहां सबसे बेहतर वृद्धि हुई है वो झांसी है, अमरोहा है, इटावा है। जहां पर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वो ये 3 जिले हैं। जो कमी के मामलों में 3 जिले इंपॉर्टेंट है वो लखीमपुर है, कानपुर देहात है, यहाँ पीलीभीत है। यहाँ पर आज भी क्या हो रही है, फॉरेस्ट एरिया का जो क्षेत्र था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर कमियां आई हैं। वनावरण के अन्य आंकड़े, सबसे ज्यादा जो वनावरण वाले जिले हैं वो सोनभद्र, लखीमपुर, मिर्जापुर। न्यूनतम वनावरण वाले जिले भदोही और मऊ हैं। प्रतिशत के आधार पर जो शीर्ष जिले हैं वो सोनभद्र और चंदौली हैं। और अन्य वनावरण विशेष में बात करते हैं तो सर्वाधिक अत्यंत सघन वन, जहां पर सबसे ज्यादा जो डेंस एरिया वर फॉरेस्ट का मिलता है वो लखीमपुर खीरी में है। सर्वाधिक खुले वन जो है वो सोनभद्र में है। इसके बाद हम बात करते हैं तो सर्वाधिक वनों में आग कहां पर लगती है, तो वो लखीमपुर खीरी में लगती है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको उत्तर प्रदेश के इतिहास में, या जैसे भी हम उत्तर प्रदेश के बैक हिस्ट्री में जाते हैं तो वहां पर वनों को लेकर यहाँ पर वन निगम स्थापित हुआ था 1971 में, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। वानिकी प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में है। वन अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रयागराज में है। देश का पहला वन विश्वविद्यालय आपके गोरखपुर जिले में खोला गया है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देश का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में 125 एकड़ क्षेत्र में खोला गया है। इसका लक्ष्य है कि कुल हरित आवरण को बढ़ाकर 15% करना। जैसे अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं तो टोटल हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है वो 9.96% का हुआ है, लेकिन अब हम इसे और बढ़ाकर 15% तक पहुंचाएंगे। सामाजिक वानिकी योजना जो 1997-80 में आई थी, यह विश्व बैंक की सहायता से शुरू हुई थी। और यहीं पर गोरखपुर के अंदर गोरखपुर के पास महाराजगंज में जटायु को, या गिद्ध की बात करें तो गिद्ध की सबसे बड़ी प्रजाति जटायु के संरक्षण केंद्र की भी स्थापना की गई है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम, इस प्रकार का मिशन लाया गया था, जो कि 2025 के लिए 37.21 करोड़ पौधे रोपने का नया लक्ष्य रखा गया है। कुल मिलाकर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो नई वन नीति है वो 2017 में आई है, जबकि पुरानी वन नीति 1998 में आ गई थी। वन नीति का मतलब होता है कि जब हम बात करते हैं कि हम फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करें, यहाँ पर हमारे पास कौन सा फॉरेस्ट पाया जा रहा है, किस प्रकार के पेड़ हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं, कैसे इनको इम्प्रूव किया जा सकता है, कहाँ कमियां आ रही हैं, कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पर कटाई ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर कंट्रोल किया जाएगा। इस प्रकार से पॉलिसी बनाई जाती है। तो पॉलिसी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में या किसी भी चीज़ को अगर हम लेकर बना रहे हैं तो उस पॉलिसी का पर्पस होता है कि हम उस पर्टिकुलर एरिया पर काम करेंगे और उस एरिया पर हम कोशिश करेंगे कि हम बेहतर से बेहतर कर सकें, जो राज्य के लिए अच्छा हो, जो राज्य की इकोनॉमी के लिए अच्छा हो, जो राज्य के नागरिकों के लिए अच्छा हो, वो हम कर सकें। इसलिए उत्तर प्रदेश में पॉलिसी तैयार की जाती है। तो हम लोग ऑलरेडी टूरिज्म पॉलिसी डिस्कस किए, एक्सप्रेसवे पॉलिसी डिस्कस किए। नाउ हम आपकी देख ली कि हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है। 1998 में पहली बार बनी थी, जबकि 2017 में आपकी दूसरी फॉरेस्ट पॉलिसी आई है, जिसके अंदर अभी हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो बस इसी प्रकार से आगे की सीरीज में हम लोग कुछ नई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस पर अपडेट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर जैसी भी आपको क्लासेस लग रही हो, कंटेंट लग रहा हो, उसके हिसाब से आप लोग आंसर करिएगा। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है, सभी लोग रिप्लाई करेंगे, कुछ पॉजिटिव वाइब्स आएंगे मेरे पास। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।